Hello viewers, in this video we are going to talk about the 18th century fiction. It is a very important topic if you are studying literature. So let's start. The 18th century is also known as the Age of Enlightenment. 18th century को हम Age of Enlightenment के तौर पर भी जानते हैं. Enlightenment मतलब होता है एक तरह से मुक्ति या निर्वाण, ऐसा कुछ छुटकारा कह सकते हैं. It was the time when every genres of literature were flourishing. ये वही टाइम था जब लिटरेचर के जितने भी जॉनर्स थे वो फ्लॉरिश कर रहे थे, यानी फेमस हो रहे थे, हर जगह फैल रहे थे. दे वर पोइट्री, उनमें से कुछ थे जैसे कि पोइट्री, ड्रामा, सटायर एंड नॉवेल्स. दिस सेंचुरी ऑल्सो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न नॉवेल. इस सेंचुरी ने विटनेस करा मॉडर्न नॉवेल के डेवलपमेंट को, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज अ न्यू लिटरेरी जॉनर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो कि इंग्लिश लिटरेचर के एक न्यू जॉनर के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया गया. अब आप सोच रहे होंगे कि क्या नॉवेल इससे पहले नहीं लिखा जा रहा था? बिल्कुल लिखा जा रहा था, लेकिन इसके लिखने का पैटर्न जो है इस सेंचुरी में चेंज हुआ. इस कारण से ये एज जो है नॉवेल के पॉइंट ऑफ व्यू से रिमार्केबल माना जाता है और अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है 18th सेंचुरी फिक्शन या 18th सेंचुरी नॉवेल के बारे में. इट वॉज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ न्यू क्लासिसिज्म. और यदि आपको पता हो तो 1660 से लेकर 1798 तक के टाइम को हम न्यू क्लासिकल एज भी कहते हैं, जिसके अंदर आपका एज ऑफ पोप, द रिस्टोरेशन एज वगैरह भी आता है. इफ़ वी कंसिडर द इनिशियल फेज ऑफ द सेंचुरी, यदि हम सेंचुरी के इनिशियल फेज को देखें यानी शुरुआती दौर को देखें, तो देयर वर प्लेराइट्स, लाइक कुछ प्लेराइट्स थे, हालांकि कुछ उसमें पोइट्स भी हैं, कुछ प्लेराइट्स भी हैं. विलियम कॉन्ग्रेव, ई हो जाएगा यहाँ पर, निकोलस रॉ, जोनाथन स्विफ्ट एट्सेट्रा. और आप जानते होंगे कि द वे ऑफ द वर्ल्ड, जो कि विलियम कॉन्ग्रेव का फेमस प्ले है ना. द वे ऑफ द वर्ल्ड वॉज ए फेमस प्ले बाय विलियम कॉन्ग्रेव. जोनाथन स्विफ्ट हु वॉज एन आयरिश सेटायरिस्ट. जोनाथन स्विफ्ट जो कि एक आयरिश सेटायरिस्ट थे, आयरलैंड से बिलोंग करते थे. ऑल्सो रोट मैनी सेटायर्स, उन्होंने भी बहुत सारे सेटायर्स को लिखा, जिसमें से ए टेल ऑफ ए टब और द बैटल ऑफ द बुक्स आर टू फेमस सेटायर्स बाय हिम. ये दो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए. ही इज ऑल्सो नोन एज द क्लासिकल सेटायरिस्ट. उन्हें एज ए क्लासिकल सेटायरिस्ट भी रिगार्ड किया जाता है. ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश नॉवलिस्ट्स, और वे उन ग्रेटेस्ट इंग्लिश नॉवलिस्ट्स में भी थे हु कंट्रीब्यूटेड अ लॉट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस जॉनर, जिसने कि इसके डेवलपमेंट में यानी नॉवेल के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना योगदान दिया. इफ़ वी मूव टू द सेकेंड डिकेड वी फाइंड द ग्रेट एसेइस्ट एंड सेटायरिस्ट अलेक्जेंडर पोप. यदि हम दूसरे डिकेड में एंटर करते हैं, दूसरे डिकेड की बात कर लें, तो उसमें हम पाते हैं कि अलेक्जेंडर पोप, जो कि बाद में चलकर एज ए ग्रेट सेटायरिस्ट और एसेइस्ट फेमस हुए, ही बिगेन हिज करियर इन लिटरेचर विद द पब्लिकेशन ऑफ एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म. उसने अपने लिटरेरी करियर की शुरुआत करी थी एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म नामक एसे से. ही ऑल्सो रोट ग्रेट सेटायर्स, उन्होंने ग्रेट सेटायर्स भी लिखे, जैसे द रेप ऑफ द लॉक एंड द डंसियार्ड. ये दोनों काफ़ी फेमस है. द रेप ऑफ द लॉक तो हर कोई जानता है इस नाम को, है ना. द डंसियार्ड जो है ये भी आप ध्यान में रखेंगे. ही इज ऑल्सो नोन फॉर हिज ट्रांसलेटेड वर्क्स ऑफ होमर. उन्होंने होमर, जो कि एक क्लासिकल पोएट थे, उसके बहुत सारे वर्क को ट्रांसलेट किया, है ना. आफ्टर विलियम शेक्सपियर के बाद पोप इज कंसिडर्ड द सेकेंड मोस्ट कोटेड ऑथर. पोप को जो है सबसे ज़्यादा कोट किया जाने वाला ऑथर भी माना जाता है. सैमुअल जॉनसन, हु इज ऑफन कॉल्ड एज डॉक्टर जॉनसन, वॉज ऑल्सो बोर्न इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ दिस सेंचुरी. यानी इसी सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में सैमुअल जॉनसन, जिसको हम डॉक्टर जॉनसन के नाम से जानते हैं, उनका जन्म हुआ था 1709 में. डैनियल डिफो ऑल्सो पब्लिश्ड हिज नॉवेल रॉबिन्सन क्रूसो, है ना. डैनियल डिफो का एक नॉवेल था रॉबिन्सन क्रूसो, ये पब्लिश हुआ 1719 में. ही वॉज ऑल्सो ए ट्रेडर, जर्नलिस्ट एंड राइटर. वो एक व्यापारी, एक जर्नलिस्ट और यानी पत्रकार और एक राइटर भी थे.
इन द नेक्स्ट 3 डिकेड्स, अगले 3 डिकेड्स की बात कर लें, यानी 1920 से लेकर 50 तक, वी वर इंट्रोड्यूस टू द ऑथर्स, कुछ ऑथर्स के इंट्रोड्यूस जो है हमें कराया गया, जिनमें कि सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग ये थे, है ना। बोथ द नॉवेलिस्ट्स, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रहे इस दौरान। तो ये दोनों ही नॉवेलिस्ट जो थे, इन्होंने कंट्रीब्यूट करा बहुत ही ज़्यादा, कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स के डेवलपमेंट में। रिचर्डसन इज़ फेमस फॉर हिज वर्क्स पामेला बहुत ही फेमस वर्क्स है, जिनका दूसरा नाम वर्चू रिवॉर्डेड भी है। एंड क्लैरिशा, जो कि दूसरा इसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी। आप ध्यान रखेंगे ये दोनों ही वर्क्स इनके काफ़ी फेमस हुए थे, पामेला और क्लैरिशा, जिसका कि अलग अलग नाम भी है, उपनाम है, आप वो भी ध्यान में रखेंगे। पामेला का वर्चू रिवॉर्डेड और क्लैरिशा का द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी। ही वॉज ऑल्सो अ प्रिंटर हु प्रिंटेड ऑलमोस्ट 500 वर्क्स। वो एक प्रिंटर भी थे जिसने कि लगभग 500 वर्क्स को प्रिंट करा था। हेनरी फील्डिंग इज़ वेल नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स। उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स के तौर पर भी जाना जाता है और ये अक्सर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। ही रोट मेनी नॉवेल्स, उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ है द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ए फाउंडलिंग, ये पूरा नाम है। फाउंडलिंग का मतलब वैसे ऑर्फन होता है, अनाथ होता है। शामेला, अब एक पामेला था, यहाँ पर शामेला है, छोटा सा नॉवेल को नॉवेला कहा जाता है। उसके बाद एमेलिया, जो कि एक सेंटिमेंटल नॉवेल थी। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी, अब इसके सेकेंड हाफ की बात कर ले, यानी बाकी के 50 साल जो थे, वी फाइंड द ग्रेट पोइट्स, राइटर्स, नॉवेलिस्ट्स एंड प्ले राइट्स। हमें हर तरह के पोइट्स से हमारा इंट्रोडक्शन होता है, चाहे वो राइटर हों, नॉवेलिस्ट हों या प्ले राइट्स हों, यानी ड्रामेटिस्ट्स हों। उनमें से कुछ हैं, सम ऑफ देम आर थॉमस ग्रे, होरेस वॉलपोल, ओलिवर गोल्डस्मिथ, विलियम वर्ड्सवर्थ, टोबियस स्मॉलेट, रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन, विलियम कॉपर, रॉबर्ट बर्न्स, पीबी शेली, एन रेडक्लिफ, हिस्ट्री कॉलरिज, मैथ्यू लेविश, सैलट स्मिथ एंड मैरी हेज। इन 1751 में टॉमस ग्रे पब्लिश्ड हिज पोएम, उन्होंने अपनी पोएम पब्लिश करी थी, ये भी काफ़ी फेमस है, एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट एलेजीज ईवर रिटन इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यानी जो ये पोइट्री है एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जो कि एक एलेजी थी, नाम में ही एलेजी लगा हुआ है, उन्होंने किसी पोएट के डेथ के याद में लिखी हुई थी, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। इन 1755 में सैमुअल जॉनसन ऑल्सो कंप्लीटेड हिज डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। उन्होंने एक डिक्शनरी कंपाइल करी थी, वो उन्होंने पब्लिश करी। इट ब्राउड अ ह्यूज चेंज इन लिंग्विस्टिक्स, इसका जो है भाषा में अच्छा खासा योगदान रहा, इसने बहुत ज़्यादा बदलाव लाया। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ 9 years ऑफ हिज हार्ड वर्क। ये लंबे, उन्होंने 1746 में ही ये शुरू करा हुआ था, 9 साल के बाद इन्होंने अपने इस डिक्शनरी को कंप्लीट किया था, जो कि उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। होरेस वॉलपोल पब्लिश्ड हिज फर्स्ट गॉथिक नॉवेल द कैसल ऑफ ओट्रांटो। उनकी पहली गॉथिक नॉवेल थी द कैसल ऑफ ओट्रांटो, और शायद इसको इंग्लिश लिटरेचर का पहला गॉथिक नॉवेल भी माना जाता है। ओलिवर गोल्डस्मिथ ऑल्सो रोट मेनी रिमार्केबल वर्क्स, वो बहुत सारे रिमार्केबल वर्क्स भी उन्होंने लिखा ओलिवर गोल्डस्मिथ ने, जिनमें कि हैं कुछ द डेजर्टेड विलेज एंड सी स्टूप्स टू कनकर। Poets like Wordsworth, Coleridge and Shelley brought a revolution in the field of literature. आप वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज जैसे ऑथर को तो जानते ही होंगे, जिनका कि रोमांटिक एज में काफ़ी ज़्यादा योगदान भी रहा था, लेकिन इस एज में भी अच्छा खासा उन्होंने अपना योगदान दिया लिटरेचर के डेवलपमेंट में। टोबियस स्मॉलेट आल्सो पब्लिश्ड हिज नॉवेल द एक्सपीडिशन ऑफ हम्फ्री क्लिंकर। उन्होंने अपनी नॉवेल द एक्सपीडिशन ऑफ हम्फ्री क्लिंकर भी पब्लिश कराई। He published it just 3 months before his death, और ये पब्लिश हुई थी उनके डेथ से 3 months पहले। एंड रेडक्लिफ ऑल्सो पब्लिश्ड हर मोस्ट फेमस गॉथिक नॉवेल। उन्होंने भी, यानी एन रेडक्लिफ ने अपनी बहुत ही ज़्यादा फेमस गॉथिक नॉवेल को पब्लिश करा, द मिस्ट्रीज ऑफ उडाल्फो। मैथ्यू लेविस ऑल्सो पब्लिश्ड हिज कंट्रोवर्शियल गॉथिक नॉवेल। मैथ्यू लेविस भी जो है अपने
कंट्रोवर्शियल गॉथिक नॉवेल को उन्होंने लिखा जिनका नाम था द मॉन्क। इट वॉज एन एंटी कैथोलिक, ये एक एंटी कैथोलिक नॉवेल था जिस कारण से इस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ। Thus we see that this age introduced a variety of novels। हम देखते हैं कि इस एज में हमने बहुत तरह के नॉवेल्स को देखा, खास करके गॉथिक नॉवेल्स को बहुत ही ज़्यादा पॉपुलराइज होते हुए हम लोगों ने देखा। All the novelists added their own efforts in order to make it the most popular genre of English literature। सभी ऑथर्स ने, सभी नॉवेलिस्ट्स ने खास करके अपना एफर्ट लगाया कि इस जॉनरा को यानी नॉवेल को जो है मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी ऑफ या मोस्ट पॉपुलर जेनर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के रूप में लोगों तक पहुंचाया जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू गॉट इट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।